अंदाज में भारत को सलाम कर रहा है पूरा इजराइल। कुछ इस अंदाज में भारत की आजादी के जश्न में डूब चुका है इजराइल। कुछ इस अंदाज में भारत को सम्मान दे रहा दोस्त इजराइल। इजराइल भारत की आजादी के जश्न में डूब चुका है, जहां से इजराइल पूरे भारत को बधाई दे रहा, जहां इजराइल दुनिया को बता रहा कि उसका कोई नंबर 1 यार है तो वो है भारत। I want to wish the Indian nation a happy Independence Day from Israel. We love you so much. The Indian nation is like our family. It's not just friendship, it's family. 15 अगस्त इंडिया का योम आज़ादी स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं। स्वीडन हो, ऑस्ट्रेलिया हो, रशिया हो, इसराइल हो, यूएई हो, हर जगह जो है इंडिया के जश्न आज़ादी को बड़े पुरजोश तरीके से मनाया गया। उसकी वजह ये है कि इंडिया का जो एटीट्यूड है वो बड़ा एक एरोगेंस आ गई है कि हमें कोई परवाह नहीं है, हम इन्हें क्या समझते, हम इन्हें नेबर ही नहीं समझते, ये वाली एग्जिस्ट ही नहीं करते, ये चीज़ें हैं। सो पीपल आर रियलाइजिंग ओके नो प्रॉब्लम। आप अपना जो दुनिया, पाकिस्तान कहता है कि इंडिया अपनी दुनिया क्रिएट करना चाहता है, जिस दुनिया में वो अपनी मर्जी के ममालिक को रखना चाहता है। सो लेट इंडिया डू इट। Just happy to be friends with this great nation and I hope we could have great friends like this all over the world. मैं इस बात पे ज़रूर एहतजाज करता हूँ या इसको बुरा समझता हूँ कि यार एटलीस्ट ये भी दूसरे मुल्क की तरह मुल्क ही है, यहाँ पे भी इंसान ही रहते हैं, तो कम से कम इनका यौम आज़ादी तो मनाना चाहिए। जितना भी है सब इंडिया को मुबारकबाद दे रहा है। इसके अलावा यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया, अच्छा अरब ममालिक जितने भी हैं सब इंडिया को मुबारकबाद दे रहे हैं। ऐसा क्यों? हम तो कहते थे कि मुसलमानों का रिश्ता आपस में एक जिस्म के मानिंद है, तो हमें पीछे करके इंडिया को आगे क्यों? जय हिंद दोस्तों, वैसे तो भारत का जो स्वतंत्रता दिवस कल बीता उसे 165 से ज़्यादा देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने ऑफिशियली अपने एम्बेसीज में, अपने स्मारकों पे भारत का तिरंगा लहरा के सेलिब्रेट किया। लेकिन दोस्तों कुछ ऐसे देश भी हैं जो भारत के बहुत करीब हैं और उनमें से एक है इजराइल। इजराइल ने इतने धूमधाम से भारत का इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस सेलिब्रेट किया कि अब सोशल मीडिया पे हज़ारों वीडियोस वायरल हो रहे हैं। इजराइल के लोग खुद तिरंगा ले लेके भारत को हैप्पी 15 अगस्त, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे के मैसेजेस भेज रहे हैं। और कल तो सोशल मीडिया पे इतनी नज़र नहीं आई क्योंकि बिजी थे लोग स्वतंत्रता दिवस मनाने में, लेकिन आज सुबह से जब मैं सोशल मीडिया देख रहा हूँ, चाहे वो फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो, हर जगह कहीं ना कहीं इजराइल के लोग मिल जा रहे हैं भारत को कॉन्ग्रेचुलेट करते हुए 15 अगस्त। सो भाई, भारत और इजराइल की दोस्ती ये है। ऐसे ही नहीं भारत के जो लोग हैं वो इजराइल का सपोर्ट करते हैं। हम इसीलिए सपोर्ट करते हैं क्योंकि इजराइल हर मुश्किल से मुश्किल समय में और हर खुशियों के समय में हमेशा इजराइल एक ऐसा देश है जो भारत के साथ खड़ा रहता है। सो थैंक यू टू इजराइल और उनके लोगों को। ये ट्वीट है इजराइल के प्रेसिडेंट इशाक हेरगोज का, जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता दिवस पर शुभकामनाएं भेजी। उन्होंने कहा, इजराइल के लोगों की ओर से मैं राष्ट्रपति को शुभकामनाएं देता हूं। 15 अगस्त इंडिया का योम आज़ादी स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं। स्वीडन हो, ऑस्ट्रेलिया हो, रशिया हो, इसराइल हो, यूएई हो, हर जगह जो है इंडिया के जश्न आज़ादी को बड़े पुरजोश तरीके से मनाया गया। मैं बात करना चाहूँगी कि ये आज़ादी क्या वाकई हकीकी है? 77 साल हो गए ऐसा मुल्क जहाँ कोई मार्शल लॉ नहीं लगा, एक ऐसा मुल्क जहाँ पर सारा का सारा कंट्रोल सिविलियंस के हाथों में, एक ऐसा मुल्क जो किसी की कॉलोनी नहीं बना, एक ऐसा मुल्क जिसने कभी किसी को हवाई अड्डे नहीं दिए, एक ऐसा मुल्क जिसने कभी चाइना और अमेरिका की गुलामी मंजूर नहीं की। ये मुल्क कोई और नहीं, हमारा पड़ोसी मुल्क भारत है। बिजनेस कर रहे हैं इंडिया वाले, इस वजह से वो सारी दुनिया के साथ उनके तल्लुकात अच्छे हैं। इस वजह से वो हर बंदा उनको प्रायोरिटी दे रहा है, प्रायोरिटी देगा तो वो उनके साथ बिजनेस करेगा। इस वजह से पूरी दुनिया में उनका जश्न दिन मनाया जा रहा है। हाँ। हम एक पोर कंट्री है, इस वजह से हमें प्रायोरिटी नहीं दी जा रही कि इस वजह से हम हर बंदे के साथ बिजनेस नहीं कर सकते क्योंकि हमने हर बंदे से कर्जा लिया हुआ है। उन्होंने लोगों को कर्जा दिया, उनके सीईओ हैं गूगल सीईओ हैं उनके गूगल के, और बाकी भी सॉफ्टवेयर के देखेंगे आप तो उनके सीईओ हैं, और डॉब का भी उनका सीईओ है। तो वो अगर इतने बड़ा मुल्क है तो अगर कोई प्रायोरिटी देंगे तो फिर ही उनके साथ चलेंगे ना वो। तो इसलिए वो बिज़नेस करते हैं सारे मुल्क उनके साथ, इसलिए वो उनकी आज़ादी का दिन मना रहे हैं। उनको आज़ादी का दिन मनाएंगे, उनको खुशी होगी, तो इस वजह से वो उनको प्रायोरिटी दे रहे हैं। भाई बिजनेस है ना सबसे बड़ा रुपया, मतलब इंडिया की इकोनॉमी में रुपया है तो मतलब हर कंट्री उसको प्रायोरिटी पे रख रहा है। बिल्कुल, इसलिए अब हम पैसा लगाएं। देखिए आप जिधर भी पैसा लगाएं, पैसे की गेम है, जिधर पैसा लगाएंगे वो आपकी बात करेंगे। कोई बंदा छोटे लेवल से बात कर लें आप, छोटे लेवल से अगर हम एक कांस्टेबल है पुलिस वाला, हम उसको पैसे देंगे तो उसके लाइक जो काम होगा हमें कर देगा। अगर नहीं तो वो कहेगा भाई मैं कर ही नहीं सकता, मैं कांस्टेबल मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन आप देखिए ना पैसे की गेम है, वो पैसा लगाते हैं
तो वो पैसा दे रहे हैं, वो खेल रहे हैं। इस वजह से हम पैसा नहीं दे सकते, हम एक गरीब मुल्क हैं, तो इस वजह से हमारा जश्न आज़ादी नहीं मनाया जा रहा। और ऊपर से हम मुसलमान हैं, सबके सामने अंदर की बातें ये खोलेंगे। बात नहीं, ये बात सही है कि इकोनॉमी की बेसिकली पावर होती है। जो मुल्क जितना ज्यादा, जैसे उन्होंने कहा कि उनके सीईओ पूरी दुनिया में बैठे हुए हैं, इस वजह से वो मना रहे हैं। 15 अगस्त इंडिया में बल्कि पूरी दुनिया में सेलिब्रेशन की गई इंडिपेंडेंस डे के हवाले से। अगर दुबई की बात करें, 15 अगस्त पे प्रॉपर जो है उनके जो पुलिस है उनकी गाड़ियों ने इंडियन फ्लैग के साथ सजाई गई और प्रॉपर वीडियो बनाई गई और पूरी सोशल मीडिया पे वायरल की गई। एक बड़ा पॉजिटिव, बड़ा मोहब्बत का मैसेज दिया गया इंडिया और दुबई को लेकर। पाकिस्तान बीच में कहाँ रहा? इस्लामिक कंट्रीज़ की बात होती है जी, बड़े यूनाइटेड और ये वो, क्या कहना चाहेंगे आप? जी, वो इंग्लिश में कहते हैं ना, बेगर्स कैनॉट बी चूज़र्स। आप देखिए कि जब हम अपनी झोली फैला के उनसे पैसे मांगेंगे, ठीक है, तो हमारी इज्जत क्या होगी? जबकि कंपेयर करें इंडिया को, इंडिया उनको मैन पावर भी दे रहा है, उनको टेक्निकल जो फैसिलिटीज़ हैं वो भी दे रहा है, और टेक्नोलॉजी भी उनको दे रहा है, ऐसे ही है। और एक लेवल पे वो ट्रेडिंग कर रहे हैं। और ट्रेडर्स जो होते हैं वो एक लेवल के होते हैं, जो मांगने वाले होते हैं वो एक लेवल के नहीं होते। अनफॉर्चुनेटली हमारे साथ ये हो रहा है कि हम उनसे $1 बिलियन के लिए उनकी भीख मांगते हैं। यानी फर्क ये है कि इंडिया जाता है ट्रेड करने, हम जाते हैं मांगने जाते हैं एड मांगने। यही बात है जिसकी वजह से हमारा लेवल नहीं हो सकता। ठीक है। इस वजह से अगर वो हमें लुक डाउन करते हैं तो वो मेरा ख्याल है कहीं किसी न किसी वजह से सही कर रहे हैं। अच्छा। शायद हमें इस तरह शर्म आ जाए कि हम किसी न किसी तरह अपने मुल्क को, जो बजाते खुद मुल्क जो है हमारा, वो इतना गरीब या बुरा नहीं है जितना हमारे जो लीडर्स या जो हमारी जो गवर्नमेंट है उन्होंने इसको बनाया हुआ है। नहीं तो एक जो कंसेप्ट हमें बताया जाता था स्कूल में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में कि भाई इस्लामिक कंट्री सब मिल के इकट्ठे हैं, OIC है, ये है, वो है, तो फिर इसका मतलब ये कंसेप्ट तो यहाँ पे ख़त्म होता नज़र आ रहा है। यहाँ तो ट्रेड की बात हो रही है, इक्वालिटी की बात हो रही है, चाहे कोई मुस्लिम कंट्री है चाहे नॉन मुस्लिम कंट्री है, सब मिल के जो सा वो बिज़नेस के ऊपर फोकस कर रहे हैं। बट हमारा ध्यान आज भी वो मुसलमान, वो भाई, वो काफिर, वो भाई नहीं। बिल्कुल सही है। देखिए, हमें तो जो हिस्ट्री पढ़ाई जाती है वो तो है ही टेम्पर्ड हिस्ट्री है। अच्छा। सही हिस्ट्री तो हमें पढ़ाई नहीं जाती ना। बात है ये 21वीं सदी की, ऐसे ही है। इसमें किसी के इंटरेस्ट जो है ना, वो हर बंदा अपना अपना इंटरेस्ट देखता है। मैं एज ए घर में अपना देखूंगा ना, तो मैं अपना इंटरेस्ट देखूंगा ना कि मेरा क्या है इसमें। इसी तरह कंट्रीज जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है वो अपने इंटरेस्ट देखती है, रिगार्डलेस कि आपका मजहब क्या है, आपकी स्किन कलर क्या है, आप किस तबके से ताल्लुक़ रखते हैं। ऐसे ही है। मुस्लिम कंट्रीज जो हैं वो सबसे पहले नेशनलिज्म को देखते हैं। ठीक है। बाकी कंट्री भी ऐसे ही है पूरी दुनिया में। जो नेशनलिज्म को देखता है ना, वो रिलीजन नहीं देखता। ठीक है। उन लोगों ने अपने नहीं, मैं आपकी बात को यहाँ पे काटूंगा, सॉरी। आपने बोला मुस्लिम कंट्रीज नेशनलिज्म को देखते हैं, हम पाकिस्तान एक इस्लामिक कंट्री है, ठीक है। यहाँ पे आप 100 लोगों से पूछ लें कि रिलीजन फर्स्ट या फिर नेशन फर्स्ट, तो आपको 98% लोग यही कहेंगे कि भाई हमारे लिए तो मजहब पहले है, तो नेशनलिज्म कहाँ हुआ? यही तो बात मैं कह रहा हूँ। हाँ। कि वहाँ पे कंट्री के जो लोग हैं वो ये कहते हैं कि रिलीजन हर बंदे का पर्सनल है। बिल्कुल। यहाँ पर्सनल नहीं है, यहाँ प्रायोरिटी दी गई है रिलीजन को, और नेशनलिज्म पीछे चला गया। तो फिर क्या हुआ कि हमारा कंट्री पीछे आ गया। और इसी वजह से हम लोगों को, यूरोप को देखते हैं काफिर की नज़र से, मुस्लिम कंट्रीज को देखें ब्रदर्स की नज़र से, और अब ब्रदर्स का हाल देख लें। 57 कंट्रीज आपने दोस्तों, इजराइल हो, रूस हो, ये 2-3 देश ऐसे हैं ना कि भारत कभी भी किसी भी मुश्किल सिचुएशन में पहुंच जाए, ये देश कभी साथ नहीं छोड़ते। बाकी तो दल बदलू देश हैं। आज भारत की अर्थव्यवस्था तेज़ी से स्ट्रांग हो रही है तो यूरोप भी साथ है, USA भी साथ है, ठीक है। वरना तो मुश्किल में रूस और इजराइल के अलावा किसी को भी आप पक्का दोस्त नहीं समझ सकते। जिस तरीके से कल रूस ने तो भाई बहुत यूनिक तरीके से मॉस्को में विश किया, तिरंगे को हवा में लहरा के एरोप्लेन से, तो रूस का भी स्पेशल थैंक्स। लेकिन पीपल टू पीपल जो कनेक्ट है इजराइल और भारत का, वो बहुत ज़बरदस्त। इजराइल के लोग भारत से और भारत के लोगों से जितना प्यार करते हैं, मुझे नहीं लगता शायद उतना किसी और दुनिया में, क्योंकि इजराइल के लोग भी समझते हैं यार। इजराइल वैसे भी आप देखो तो, इजराइल का अगर मैप देखो तो चारों तरफ से इजराइल दुश्मन से घिरा हो, और अगर आप भारत की सिचुएशन देख लो तो भारत भी ऑलमोस्ट चारों तरफ से दुश्मन से ही घिरा है। भारत में भी चारों तरफ से अटैक्स की सिचुएशन है। आप देखो ना, पाकिस्तान, फिर चाइना, फिर बांग्लादेश, तो भारत की भी सिचुएशन धीरे धीरे कुछ वैसी ही इजराइल जैसी बन रही है। सो भारत के लोगों को भी इजराइल से काफ़ी कुछ सीखना चाहिए, इजराइल के लोगों से काफ़ी कुछ सीखना चाहिए। जितने देशभक्त इजराइल के लोग हैं, उतना देशभक्त भारत के लोगों को भी होना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ भारत में देशभक्त लोगों की कमी, नहीं, ऐसी बात नहीं है। भारत में भी बहुत 99% से 99.9% लोग देशभक्त, लेकिन ये 0.1% जो गद्दार हैं, उनकी वजह से पूरे देश की बेइज्जती होती है। खाते हैं, हकते हैं देश में, सब कुछ देश का लेते हैं, कहते हैं हमें अपने देश में ही सेफ महसूस नहीं हो।
बेटा जब देश के लिए कुछ करोगे ना, देश के लिए लड़ोगे, तब सेफ महसूस होगा। वैसे फ्री का खा के सो के सेफ महसूस नहीं हो रहा है, ऐसे स्टेटमेंट देते हैं।